You may have great writing skill, but if you don't have great ideas, no one will read your content. Now, the ideation process is something that varies from people to people. तुम एक क्रिएटर के पास जाओगे, एक राइटर के पास जाओगे, उसका अपना तरीका आइडिएशन का, किसी का अपना तरीका आइडिएशन का, एंड बहुत ही ज़्यादा नॉइज है कि आइडियाज़ कैसे क्रिएट करें, क्या चीज़ बढ़िया लेकर के आए जो लोगों को पसंद आए. क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग एंड ऑन योर डेस्क एंड ट्राइंग टू राइट समथिंग, तो आइडियाज़ का क्या लिखूँ समझ नहीं आ रहा. इट हैपन टू मी कि फर्स्ट डे बहुत अच्छा चला गया, कि अच्छा लिख दिया ना, तो ऑन द सेकंड डे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ. ब्लैंक स्क्रीन एंड ब्लैंक पेपर, क्या लिखा जाए. सो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव कम अप विद दिस फ्रेमवर्क. लिसन, देयर कैन बी वेरियस फ्रेमवर्क. मैं करीब 2 फ्रेमवर्क यूज करता हूँ. उसके अंदर से जो मेरा फेवरेट फ्रेमवर्क है मैं वो बताने वाला हूँ. सेकंड फ्रेमवर्क हम किसी और वीडियो में बात कर रहे होंगे. तो लिसन टू द फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ग्रेट आइडियाज. जो कि वही वाली बात है कि एज जो कि लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने ऐसे बोला था कि आई डोंट टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ मनी व्हेन आई टॉक अबाउट द स्किल्स, बिकॉज आई वांटेड टू फॉल इन love with the process of acquiring the skill, not the outcome. Similarly, I don't want to say that ideas that will make you wild, even though they may, but I don't want you to fall in love with the outcome, the virality. I want you to fall in love with the process of ideation, and the process of ideation is the framework which I am just going to tell you. So let's understand this. I believe that you are all surrounded by ideas and your whole life revolves around ideas. Now, what does it mean? It means कि जो तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुम उसको आसपास देखोगे, तो there are endless ideas, there are endless things which you can talk about, which you can understand, which you can use as ideas. How to generate? Now, the question is how to generate ideas from your own life. There are many tips available on the internet for this, but I will tell you the one that works for me, and it will work with you. It will work for you too. So there are 3 ways to generate ideas from your life. Number one says, what were you doing 4 years back in your life? Observe and see around your life 4 years back. अब इसका क्या मतलब है कि अपना जो आप अभी जो लाइफ जी रहे हैं उसको आप अपने पास्ट में ले जाइए. यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट आइडेंटिटी. जो आप पास्ट में थे, 4 साल पहले थे, 2-3 साल भी ले सकते हैं पहले थे, और फिर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है 4 साल या 2-3 साल पहले की लाइफ को. एंड यू विल कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, योर ब्यूटिफुल मोमेंट्स, योर सैड मोमेंट्स, friends that are not touching anymore, life lessons, some achievements, some failures, the major events, your dreams and desires. अब ये चीज हम कर क्यों रहे? अभी हम जो करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ को देखा और उसके अंदर से जितनी भी चीजें थी, प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स, डिजायर्स, फ्रेंड्स जो टच में नहीं है, कुछ लाइफ लेसन, कुछ मेजर इवेंट, कुछ ऐसी अच्छे या बुरे मोमेंट्स या बुरी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आपके साथ हुए पिछले 2-3 सालों में. Now what you have to do, you have to make a list and write about this. अभी हम एक बेस तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी मशीन तैयार कर रहे हैं जिसमें से आइडियाज जनरेट होंगे. मशीन क्या है? हमारी जिंदगी है, उसको बस हम ढंग से लिख रहे हैं ताकि हम उसमें से आइडियाज बनाए. अभी आइडियाज बने नहीं है, हम उसकी तैयारी करें. इट मीन्स द रेसिपी, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. नाउ द सेकेंड स्टेप इज you will observe and see around your life now. It means जो आज की जिंदगी आपकी चल रही है, your present identity, your present self. And same question, same thing, the problems you are facing now, the beautiful moments, the sad moments. Don't think about कि beautiful moments, sad moments लिखने से क्या ideas generate होंगे. Trust me, it will. It will help you to form your stories. And we know that stories ही हमारे और हमारे ऑडियंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने का काम करती है. स्टोरीज आर व्हाट पीपल बाय. स्टोरीज आर उसको क्या कह सकते हैं, ब्रिंग यू वायरलिटी इफ यू लाइक द टर्म वायरलिटी, बट इट्स रियली पावरफुल. सो सैड मोमेंट्स एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स विल फॉर्म योर स्टोरीज. सो इसको नेग्लेक्ट मत कर देना कि आइडियाज लिखने हैं तो मैं सैड मोमेंट क्यों लिखूँ अपनी जिंदगी के, और शायद आपको थोड़ा दुख भी हो सैड मोमेंट लिखने का लिखते हुए. तो वही तो चीज़ है कि आप अपने आप को जाने. यू विल नो योरसेल्फ मोर. The more you will know yourself, the more authentic you become, and the more authentic you become, the great stories you can tell,
And when you will tell the great stories, the connection will build, an audience will build itself. And if you sell something, you can easily sell too. Confusion about various things. Right now, we are living a life where we may have confusion. So I want to write about those confusions as well. These are not the ideas. Again, emphasizing on this one. These are not ideas. हम इसको use करके ideas generate करेंगे, but ये ideas नहीं. यानी कि your sad moment is not idea. You will not create a video just specifically on your sad moment. These are just recipes. These are just ingredients. Now, प्रिपरेशन टू अचीव. अभी हम अपनी प्रेजेंट सेल्फ को अचीव कर रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ को अचीव कर रहे हैं, तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे किस चीज अचीव करने में, यानी कुछ चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में लिखेंगे. डीलिंग विद फेलियर्स, जो भी हमारी लाइफ में भी फेलियर्स हुए हैं रिसेंटली, आजकल परसों में जो प्रेजेंट सेल्फ चल रहा है उसके बारे में लिखेंगे. एंड अगेन द मेजर इवेंट्स यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति जो घटित हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन, चाहे बहुत अच्छी हो चाहे बहुत बुरी हो, मैं चाहता हूँ कि आप वो सब लिखें. And at last, your dreams and desires, which is again most important thing, is observe and see around your life 4 years from now. यानी कि आज से 4 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी. Here you are going to write about your future self, and this requires self-awareness, the clarity and the specificity. यानी कि you are actually authoring your future. You are writing about your future. तो क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी चाहिए फॉर द प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड फॉर योरसेल्फ एंड द पीपल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर सेल्फ. इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ, यानी कि जो आप प्रेजेंट पे प्रॉब्लम्स जिस बारे में आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो फ्यूचर में सॉल्व कर चुके होंगे. एंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एज वेल, क्योंकि यू आर इन दिस स्पेस ऑफ ऑनलाइन राइटिंग एंड द कंटेंट क्रिएशन. इट मीन्स यू आर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो जब आप फ्यूचर सेल्फ से अपने बात कर रहे हैं, यानी कि उसे जब लिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि आपने कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है. तो आई वांट कि आप वो भी लिखें. अगेन, योर ब्यूटीफुल मोमेंट्स, योर अचीवमेंट्स, योर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, मीनिंग ऑफ फ्रीडम. नाउ व्हाई आई रोट इट हियर, कि अभी हमें लगता है कि द मनी, वी टॉक अबाउट फ्रीडम, दैट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ ऐसा करो जिससे फाइनेंशियली फ्री जो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए. तो मैं चाहता हूँ कि रियल मीनिंग जब आप उस फ्रीडम का समझेंगे, जब पैसा कमा लिया है, तब क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं, तब आप काफ़ी टाइम शायद ये पा सकते हैं कि मेरे अंदर के जो डर हैं, मेरे अंदर के जो डाउट्स हैं, मेरे जो अंदर के मिसबिलीव्स हैं, ये ही मुझे रोके रखे थे इतने टाइम से. चाहे अब मेरे पास पैसा है, लेकिन अभी भी मैं कहीं ना कहीं वो फ्रीडम फील नहीं करता. और मुझे ऐसा लगता है, ये थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है दैट रियल फ्रीडम इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज़ स्पिरिचुअल फ्रीडम. आप इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे. आई थिंक आई टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स ऑन माई पॉडकास्ट, द शिशिर बादल पॉडकास्ट. तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट चैनल इफ़ यू वांट टू नो मोर, मतलब कि राइटिंग से भी ज़्यादा कुछ जानना है, तो द पॉडकास्ट इज देयर. एंड अगेन, द प्रॉब्लम्स यू विल फेस इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ, बट तब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस कर रही होंगे, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए. प्रोजेक्ट्स दैट यू विल बी बिल्डिंग, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यानी कि किन चीज़ों पे आप काम कर रहे होंगे उनके बारे में लिखिए. योर फुलफिल्ड ड्रीम्स, यानी कि जो ड्रीम्स आप फुलफिल्ड हो चुके हैं उसके बारे में आप लिखेंगे. अगेन, दीज आर जस्ट इंग्रेडिएंट्स, वी आर जस्ट गेटिंग रेडी. विक्ट्री और फॉल्स डिजायर्स, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि अभी हम जिस एज में हैं, हमारी बहुत सारी ऐसे फॉल्स डिजायर्स हैं जो हमें चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए. ये सब जो डिज़ायर्स हैं, जो कि हमें दुखी भी करती है, इनसिक्योर भी करती हैं, धीरे धीरे जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं, समझ आने लगती है, तब हमें पता लगने लगता है कि दीज आर द फॉल्स डिज़ायर्स, और वो अपने आप ही छूट जाती हैं. हालांकि इस उम्र में और इस एज में इस तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरी डिज़ायर जो है वो फॉल्स तो नहीं है, ये मन में सब आ जाती है, एंड इट्स ओके. बट फ्यूचर सेल्फ में ऐसा हो सकता है, और आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ये जो मेरी डिज़ायर इज कम्प्लीटली फॉल्स, इट डजंट मेक सेंस टू मी. सो बी करेजियस एंड राइट दोज डिज़ायर्स. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट यू आर राइटिंग टू योर 3 आइडेंटिटी, past identity, present identity and future identity. Write as much as you can about these identities on paper, and I guarantee that you will have endless ideas that you will also enjoy doing it, because it's your life that you are writing. Now, ये तो ठीक है, सुन लिया, लेकिन अब
यू में से शिशिर यू जस्ट सेड कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अब इनसे मैं आइडियाज कैसे बनाऊं। तो अब हम जब आप ये लिख रहे होंगे, एंड आई वांट यू टू कीप राइटिंग अबाउट दिस थिंग्स, ये एक दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इफ यू यूज गूगल डॉक्स और नोशन किसी, और इवन योर गूगल नोट्स और एप्पल नोट्स जो भी है, वहां पर बना लो फ्यूचर आइडेंटिटी, पास्ट आइडेंटिटी, प्रेजेंट आइडेंटिटी, एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस। कोई एक दिन का तो चीज है नहीं, इट इज नॉट जस्ट फॉर वन डे, इट विल कीप गोइंग ऑन। तुम कुछ चीज अपनी फ्यूचर सेल्फ में हटाओगे, ऐड करोगे, कुछ पास्ट में तुम्हें लगेगा ये वाली चीज मैंने लिखना भूल गया, लिखोगे, प्रेजेंट में इट विल कीप ऑन एडिंग। तो तुम क्या पाओगे कि तुम्हारे पास एक अपनी किताब है। किताब किसकी? एक अपनी जिंदगी की किताब। यू हैव अ बुक ऑफ योर, आई वोंट से द बुक, द आउटलाइन ऑफ योर लाइफ, जिसके बारे में आपको आपका पास्ट पता है, आपको आपका प्रेजेंट पता है, एंड यू आर ऑल्सो डिजाइनिंग योर फ्यूचर। नाउ इसके अंदर अब आपको क्या फिगर आउट करना है? द प्रॉब्लम्स उठा लेते हैं। हमने तीनों ही सेक्शन पे प्रॉब्लम्स की बात करी है, सो विल राइट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम यू हैव आइड। आर यू गेटिंग इट? सुनने में बहुत आसान है, बट व्हेन यू विल राइट, जब ये कर दोगे तभी मैजिक फील होगा। अब प्रॉब्लम्स है पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। राइट टू द पास्ट प्रॉब्लम्स, राइट टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम, राइट टू द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अब पास्ट की प्रॉब्लम्स की जब सॉल्यूशंस लिख रहे होंगे तो आपको सॉल्यूशन पहले ही पता होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने सॉल्व कर ली हो प्रॉब्लम। प्रेजेंट की सॉल्यूशन आप पहले कुछ फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे, अगेन यू आर लर्निंग। एंड फ्यूचर की प्रॉब्लम जो होगी उसके बारे में भी आप बात कर रहे होंगे, कि पढ़ करके, सीख करके। सो यू हैव एन आइडिया नाउ। अगर आपको सामने जो ब्लैंक पेपर है वो ब्लैंक पेपर नहीं रहेगा, बिकॉज नाउ यू हैव प्रॉब्लम। ड्रीम्स की बात करिए, सो टॉक अबाउट द ड्रीम्स। पास्ट के ड्रीम्स जो थे, डिजायर्स थे, इसके चीज इसके, यू हैव नाउ you have desires, you have your achievements, you have the meaning of freedom, you have the confusion। ये सब जो चीजें हैं, बस अब आपको जो चीजें हैं जितनी भी आपने लिख ली है, उसके अंदर तुम्हें ये देखना है कि किस चीज में से वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। प्रॉब्लम से तुमको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, गिफ्ट। एक्शनेबल टिप्स हो गया, कंटेंट अब जैसे कि प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था आज से 1-1.5 साल पहले, तो मेरे को बहुत सारी मिस्टेक्स करी मैंने कंटेंट क्रिएशन में, जो प्रॉब्लम्स थी। अब मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकता हूँ, तो दिस इज तो मतलब कि एक्शनेबल कंटेंट हो गया। इंटरटेनिंग कंटेंट कैसे हो सकता है? कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेशनशिप की बात है, तो उसको जरा आप बता रहे थोड़े इंटरटेनमेंट यानी स्टोरी टेलिंग से जो उनको इंटरटेन हो रही हैं, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, आप डिजायर्स की बात कर रहे हैं, अपने फ्रीडम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉक अबाउट फ्रीडम, तो वो स्पिरिचुअल फ्रीडम मैं मानता हूँ। तो जब मैं फ्रीडम की बात करने लगा, आई डोंट टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, इवन तो इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज नेसेसरी, and but I really like to talk about the spiritual freedom, यानी कि मैं spiritual freedom के बारे में बात करूँ। So these are the topics and this is how you will create। जो भी चीज लिखी है उसके अंदर से बस जब लिख लो, तो भी ये देखो कि what I can create out of this, and you will have the answer। You will see the problem, you will create a video or post about it। You will see dreams and desires and you will create post about it। You will see your achievements, how you achieved it, there is a journey behind it। तो उसके अंदर जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखा, तो अचीवमेंट में सिर्फ ये थोड़ी लिखोगे, ये भी तो लिखो कैसे अचीव करा, तो वो तुम्हारा एक कंटेंट आइडिया है। Now there are lots of content ideas। Your life goes on, it means ideas will go on, your past life, your present life, even the future life। अगर आप सिर्फ पास्ट लाइफ को भी लिखे तब भी बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल इम्प्रूव यू। काफी लोग कहते हैं कि यू नो पास्ट लाइफ का देते कि चार, ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं से मैंने भी सीखी थी कि 4 साल पहले लिखो अपने चीज को, 2-3 साल पहले वाले सेल्फ को लिखो, बट मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंट वाले को भी लिखो। जैसे कि आज से 1-2 दिन पहले आपको जो चीज़ नहीं आती थी, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब आपने 1 हफ्ता लिया, 2-3 दिन लिए, 2 दिन लिए, उसको सॉल्व कर लिया, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी लिखो, बिकॉज दैट्स द गेम। यू आर सिंथेसाइजिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर लर्निंग एंड क्रिएटिंग, and this is your personal problem, this is your personal life, so you will enjoy creating your life, you will enjoy writing your life। so एक जगह जो मैंने आपको बताया, जो इंग्रेडिएंट्स है असल में ये आउटलाइन है आपकी जिंदगी के, और जब आप इसका कंटेंट बनाएंगे तो वो कंटेंट आपका बुक ऑफ योर लाइफ कह सकते हैं, दिस इज माय बुक ऑफ लाइफ। एंड मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वोंट केयर अबाउट योर नीश, बिकॉज यू आर योर नीश, योर लाइफ इज योर नीश। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं, मेरा कोई नीश स्पिरिचुअलिटी तो नहीं, बट आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम, सो आई टॉक अबाउट इट। सो मेरा नीश क्या है? मेरा नीश है शिशिर वाधवन, who talks about online writing, who has a podcast where he talks about everything he is curious about, and spiritual freedom is one of them, and this is my niche, this is what I create। शिशिर वाधवन is a niche, that's how you will become niche of your own। अब ये niche कैसे बने, how to become niche, मतलब तुम ही नीश कैसे बनो, तुम्हारा नाम ही एक नीश कैसे बने, इसके लिए आई थिंक यू वुड लव टू रीड स्पेसिफिक नॉलेज, द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज बाय नवल रविकांत।
and I created the whole podcast episode about it, how to acquire your specific knowledge on my another channel, Shishir Vadal podcast. So you can definitely check and understand that concept also. So I hope this is completely clear कि कैसे हम अपनी जिंदगी की आउटलाइन बनाते हैं, वो जिंदगी की आउटलाइन से आइडियाज निकाल करके अपनी बुक ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं, और उस बुक ऑफ लाइफ में हम नीश की परवाह बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज वी बिकम what we are, what we should be, and what we desire to become, what our dreams, everything about us. So this is the beautiful thing which you should follow. Now some successful writers say that you should only write specific content according to your niche. I get it, but I don't follow it because I tried it and it didn't work for me. I have many interests that I want to nurture. That's why I speak about my curiosity and write about my 3 identities. So मैंने कहा कि मेरी क्यूरियोसिटीज हैं, मेरी आइडेंटिटीज हैं, तो मैं एक चीज के बारे में स्पेसिफिक, सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं कर सकता, जो स्पेसिफिसिटी के बारे में बोलते हैं कि एक ही नीश के बारे में बात करो, एक ही चीज के बारे में बात करो, अथॉरिटी क्रिएट होगी, होती है, ठीक एडवाइस है, बट इट डजंट वर्क फॉर मी. सो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? दैट nothing is right or wrong. Find out what works for you and double down on that. That's it. But if you want to know about hyper-specific content, कैसे लिखे, I will be telling you, because I know how to write hyper-specific content. Because when I work with the clients, I have to write hyper-specific content. But the point I want you to know is nothing is right, nothing is wrong. Know what works for you and do that thing with the courage. I hope you like the video, you like the idea of this video, you like the way, you like the framework. थोड़ी confusion हो, कहीं भी problem हो, you can always DM me on Instagram. अभी मैं थोड़ा active नहीं हूँ, I will be active on Instagram. But mail is my thing. You can always mail me, we can discuss over there. And above that, please consider subscribing to this channel so that ऐसी videos बनाने का मोटिवेशन आता रहे. Thank you so much.